नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 13,766 पोलिंग बूथ पर मतदान हो रहे हैं। वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। तो 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर वोटिंग सुबह से ही जारी है और हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो दिग्गज है वो पहुंचे हैं वोटिंग कास्ट करने के लिए। संदीप दीक्षित की आपने तस्वीरें देखी। परवेश वर्मा किस तरीके से पूजा पाठ करते हुए नजर आए वो भी हमने आपको दिखाया। इसके साथ ही अलका लांबा भी वोट कास्ट करने पहुंची थी, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कई हॉट सीट हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार अलग अलग हैं और भारतीय जनता पार्टी भी वापसी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। 27 साल बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें हम आपको पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं जहां पर देखिए किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। और दिव्यांगों के लिए भी 733 जो है वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और आज चुनाव का दिन है और हम भी आपसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो भी सुबह सुबह वोटिंग सेंटर पहुंचे और वहां पर वोट कास्ट किया। और एक मैसेज, एक संदेश देने की भी उनकी ओर से कोशिश की गई है कि सुबह सुबह आप भी आइए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। जिस तरीके से हॉट सीट्स की हम बात कर रहे थे तो कालकाजी एक हॉट सीट है जहां पर कांग्रेस की ओर से अलका लांबा चुनावी मैदान में है जिन्होंने वोट कास्ट किया, वो भी तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और रमेश बिदूड़ी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं और जो अपने बयानों को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं। वहीं अगर हम दिल्ली जो नई दिल्ली सीट की बात कर लेते हैं तो वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला और काफी महत्वपूर्ण मुकाबला देखने को मिल रहा है। संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल और परवेश। इस वक्त जो है हमें बहुत जरूरत है एक मजबूत सरकार लाने की और आप जिसको भी सोचते हैं कि मजबूती से काम होगा आप उनको वोट कीजिए। थैंक यू। सर, आप भी आए हैं मैम के साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? कीमती वोट है और वोट एक्सरसाइज करना जरूरी है। घर से निकल के आना है और अपना वोट देना। धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। 70 विधानसभा सीटें जहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 1.5 करोड़ करीब लोग शाम 6 बजे तक अपना वोट कास्ट कर पाएंगे और इसके लिए करीब 13,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव में INDIA ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां दिल्ली चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में खड़ी हैं और इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने हैं। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि CPI ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने, CPM और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIML ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं और 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई हैं भाजपा की ओर से। इनमें जनता दल यूनाइटेड JDU ने बुराड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास LGPR ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा भी और कई पार्टियां हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिम AIMIM 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लोग हैं यहाँ सुबह से ही मतदान केंद्र पर लाइन लगी हुई है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में आपको दिखाऊं तो भारी तादाद में यहाँ आपको पुलिस नजर आएगी। मौके पर आला अफसर स्वयं विजिट कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का ये गढ़ माना जाता था। पिछली बार बड़े मार्जिन से पार्टी चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहाँ से 3 बार के पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को मुकाबले में खड़ा करके दिलचस्प बना दिया है। रविंद्र कुमार बीजेपी से लड़ रहे हैं जबकि आपसे जय भगवान उपकार लड़ रहे हैं। बड़ी बात यही है कि वही सीट है जहां पर
बिल्कुल वोटर से बात करता हूं, जो लोग वोट करके आए हैं उनसे बात स्पेशल इम्पोर्टेंस है आप वोट कर और मुझे पूरा विश्वास है कि आज लोग आएंगे, अपना वोटर टर्नआउट अच्छा होगा। मैं उनसे अपील भी करता हूं। और मैं देखिए, मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उस समय दिल्ली की जनसंख्या ठीक है, कुछ समय ये ऑटोनोमस डेमोग्राफिक चेंजेस होती हैं, बट जो हमने देश के लिए मोदी जी ने किया है वो इन्होंने दिल्ली में योजनाओं को लागू ही नहीं होने दिया। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, आयुष्मान भारत है। तो मुझे पूरा विश्वास है इस बार जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद भाजपा यहाँ का दायित्व संभालेगी और दिल्ली का जो संपूर्ण विकास है वो सारा आगे बढ़कर दिल्ली मतलब एक शानदार भारत, जो आपकी अर्थव्यवस्था विश्व भर में तीसरे स्थान पर जा रही, उसकी एक शानदार राजधानी को फिर बनाने का काम हम पूरे जोर से करेंगे। यमुना जी, वो कहता है जी यमुना जी मैं साफ करूंगा, ये कुछ नहीं हुआ। हमने कहा है कि 3 साल में जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, यमुना जी फ्रंट होगा। हवा जो होगी, आप और हम, हमारे बच्चे जो यहाँ सांस नहीं लेकर आते, एकदम ये सारा AQI की बात करते हैं। कितनी शर्म की बात है, जब AQI वेरी पुअर होता है तो हम लोग बड़े खुश होते हैं। अरे भाई, वेरी पुअर का मतलब वेरी पुअर है, पर पहले इतना खराब था कि वेरी पुअर भी हमें अच्छा लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज इसका सुधार हो जाएगा। सर, जीत के लिए कितना आश्वस्त है आप लोग? मैं क्या मतलब, मेरे चेहरे से क्या लगता है आपको? आप तो हमसे बातें करते आए इतने दिनों से, मुस्कुराहट वाली नहीं। ऐसा देखो, चुनाव होता है और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम जैसे बिल्कुल कंप्लेसेंट हो जाए। हाँ, और लोग कहेंगे वो हम तो जीत रहे हैं इसलिए बाहर नहीं आएगा। तभी से मैंने पहले शुरुआत की कि सबको निकलना चाहिए, अपने आप के परिवार के लोगों को लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर इंश्योर करें। मैं तो यही फोन करता रहता हूँ कल रात तक कि अभी निकल रहे हो, सुबह कितने बजे आ रहे हो। हमारे तो पार्टी ने तय कर दी कि 8 बजे आएंगे हम, वोटिंग सबकी तय कर दी, पर बाकियों को भी निकलना है। उसके बाद होगा, जीत 100% होगी। तो देखिए, भाजपा के जो तमाम दिग्गज हैं वो भी लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही अपने अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त दिख रहे हैं। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और देखिए कौन कौन सी सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, हम आपको वो भी ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार पूरी जानकारी दे रहे हैं। लक्ष्मीनगर सीट बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी से, अभय वर्मा बीजेपी से, और लगातार सीमापुरी सीट वीर सिंह धोंगान आम आदमी पार्टी से, कुमारी रिंकू हैं भारतीय जनता पार्टी से, घोंडा सीट से अजय महावर हैं बीजेपी से और भीष्म शर्मा है कांग्रेस से। करावल नगर सीट से अगर हम बात करें तो मनोज त्यागी आप से, कपिल मिश्रा हैं भारतीय जनता पार्टी से। और लगातार आपको हम जो हॉट सीट्स हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। संजीव झा, शैलेंद्र कुमार ये बुराड़ी सीट से चुनावी मैदान में हैं। बादली सीट से अजय यादव आम आदमी पार्टी से, दीपक चौधरी हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है और तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और लोगों से अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अपने अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट कास्ट कीजिए। अगर हम छतरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, करतार सिंह यादव हैं बीजेपी की ओर से और राजेंद्र तंवर हैं कांग्रेस की ओर से। देवली सीट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेम कुमार चौहान है आम आदमी पार्टी से, दीपक तंवर हैं अन्य से और राजेश चौहान है कांग्रेस से। इसके अलावा तुगलकाबाद सीट की अगर हम बात करें तो सही राम है आम आदमी पार्टी से, बीजेपी से रोहतास बिधूड़ी हैं और कांग्रेस से हैं वीरेंद्र बिधूड़ी। तो ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर जो कड़ा मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। कालका जी हॉट सीट मानी जा रही है। आतिशी आम आदमी पार्टी से, मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली की रमेश बिधूड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, जो कि एक दिग्गज नेता कहलाते हैं और अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं। अलका लांबा कांग्रेस से एक अच्छी प्रवक्ता हैं और काफी दिग्गज नेता। महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो भी अलका लांबा है। तो ऐसे में जो त्रिकोणीय मुकाबला है इन सीटों पर वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।